हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छे स्टडी करते होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। इससे पहले का जो क्वेश्चन मैंने सारा हल कर रखा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, पहला स्टेप आपको यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, जो उसको शेफाली द्वारा मार्क्स मिला है दोनों सब्जेक्ट में 13 मार्क्स मिला है। ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन में 2 अंक अधिक गणित में और 3 अंक कम कर दिया जा रहा है, तो दोनों का गुणनफल आपका 210 है। तो दोनों सब्जेक्टों में कितना कितना मार्क्स मिल रहा है वही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को कुछ मान लेते हैं। तो क्या कर देंगे, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर क्या कर ले रहे हैं, x। ठीक, फिर अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या कर देंगे, पूरा मार्क्स 13 है, उसमें से हम गणित का मार्क्स घटा देंगे तो ऑटोमेटिक अंग्रेजी का निकल जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, पूरा 30 है माइनस x कर देंगे, यानी 30 माइनस x कर देंगे। फिर प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी प्रश्नानुसार प्रश्न में आपका ये कह रहा है गणित में 2 अंक अधिक, तो गणित को हमने x माना है, 2 अंक अधिक कह रहा है यानी जोड़ देंगे। ठीक, फिर कह रहा है अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो क्या कर देंगे, ये अंग्रेजी का है 30 माइनस x। ठीक, फिर क्या कर देंगे, 3 कम कर देंगे, तो प्राप्त कितना हो रहा है, 210। ठीक है, ये गुणनफल कह रहा था, क्या कर देंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस का 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में घटेगा संख्या, यानी 30 में से 3 चला गया, निकल गया, तो आपका कितना बचा, 27 माइनस x बराबर 210। दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, x में 27 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 27x, फिर x से माइनस x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 2 से 27 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 दूना 54 होता है। ठीक, प्लस 2 से माइनस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x बराबर 210। अब तब इस सारे टॉपिक को बराबर के उस पार लेकर चल रहे हैं, जहाँ है अपने जगह पे ही रहेगा। ठीक, तो इसको पहले कर ले रहे हैं, माइनस में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, ये क्या है प्लस का 27 है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 27x। देखिए ये प्लस का है 54, उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 54। ठीक, माइनस का 2x, उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, ये अपने जगह पे है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 210 बराबर 0। अब क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी 27x है, माइनस 27x है, यहाँ भी प्लस 2x है, घटेगा प्लस माइनस, यानी बड़े में से जाए, बड़े का चिन्ह है क्या है, माइनस, माइनस करेंगे, और 27 में से आपका 2 निकल गया था, कितना बचा, 25x। ठीक, अब देखिए यहाँ भी संख्या प्लस माइनस, ये भी घटेगा, यानी बड़े में से घटेगा, बड़े का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस का चिन्ह देंगे। 210 में से 54 निकल गया, तो कितना बचा आपका, 651, यानी 156 बराबर 0। ठीक, अब क्या कर ले रहे हैं, इस क्वेश्चन को चाहिए तो आप द्विघात समीकरण से हल कीजिए या फिर गुणनखंड विधि से हल कीजिए। चलिए हम सिंपल सी बात है, गुणनखंड विधि से हल करते हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हमने गुणनखंड विधि से हल किया, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक, तो गुणनखंड विधि से ही हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए नियम आपको पता है, क्या किया था, फर्स्ट वाला और लास्ट वालों को मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उतना संख्या हमें ढूंढना रहता है, बीच वाला जोड़ घटाव करके आ जाए। तो x का गुणांक क्या है आपका 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में प्लस 156 में, तो क्या हो जाएगा 156 ही होगा। ठीक,
तो हमें दो संख्या ऐसा लेना है जो गुना करने पे 156 और जोड़ घटाव करके माइनस का 25 आ जाए। ठीक, अगर हम -13 और -12 करेंगे ना तो माइनस का कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 156 के बराबर आ जाएगा। यानी जो दो संख्या चाहिए वो मिला हमें, क्या मिला, -13 और -12। ठीक, तब क्या कर देंगे, इस -13 और -12 को उठाकर 25 के जगह पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, x² ये 12x -13x प्लस का 156 है तो 156 ही रहेगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लेते हैं। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एगो x बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो बचा क्या आपका, एगो x बचा, माइनस तो माइनस देंगे, यहाँ का x बाहर आ गया, बचा आपका 12। ठीक, यहाँ पे माइनस है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है तो x तो कॉमन लेंगे नहीं, लेकिन हमें पता है 13 का पहाड़ा में 156 आता है कितने, 12 बार में। अगर नहीं पता है तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो ये आपका पहला स्टेप मिला था वही सेम दूसरा स्टेप भी होता है। तो क्या कर देंगे, -13 कॉमन ले लेंगे, 13 तो बाहर आ गया, बचा का आपका x। ठीक, माइनस प्लस माइनस, 13 का टेबल में कितनी बार आता है 156, 12 बार में। ठीक, अब क्या कर लेंगे, बराबर 0, दोनों बक्स मिल गया। जब दोनों बक्स मिल जाए तो दोनों बक्स के लिए एगो बक्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x -12, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, x क्या हो जाएगा, x -13 बराबर 0। ठीक, क्या हो जाएगा, x -12 बराबर 0, x बराबर -12 उस पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 12। पहला स्टेप आपको ये मिला, यहाँ देख ले रहे हैं, x -13 बराबर 0, x बराबर -13 उस पर जाके क्या हो जाएगा, +13। ठीक, आपका ये दूसरा स्टेप मिला, यानी x का मान निकल के आ गया कितना, 12 आ गया। ठीक, तो हम क्या माने हैं, गणित में प्राप्त अंक क्या माने हैं, चूंकि गणित में प्राप्त अंक कितना माना गया है, x का मान कितना निकल के आ गया, 12। ठीक, अंग्रेजी, इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर क्या माना गया है, 30 - x, क्या माना गया है, 30 - x, 30 x का मान कितना आया, 12, घट के कितना हो जाएगा, 18, यानी 12, 30 में से 12 चला गया, कितना हो गया, 18। गणित में आपको 12 मिल रहा है और अंग्रेजी में कितना, 18, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक।